Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are in a good and happy mood. Dear students, आज हम जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक वायरल डिजीज़ है और बहुत ही ड्रेडफुल है। यानी ऐसी बीमारी जिसका आज तक कोई भी इफ़ेक्टिव वैक्सीन्स डिस्कवर नहीं हुआ है और ये वो बीमारी है जो कि हर वक्त हमारी माशरे में, मुल्क में जानलेवा हो सकती है और काफ़ी जाने इससे तलफ़्फ़ुज़ इसकी वजह से काफ़ी अमवात हो जाती हैं। इससे पहले कि हम इसके बारे में शुरू करें, हमने पहले वाले लेसन में पढ़ा था प्रोटोजोन्स डिज़ीज़ के बारे में, जिसका नाम था मलेरिया। मलेरिया भी एक ड्रेडफुल डिज़ीज़ है, यानी वो एक मच्छर के काटने से लगती है, तो जिसका नाम है, जिसके उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है एनोफिलस फीमेल एनोफिलस मिस्कोटा। उसके सिम्टम के बारे में पढ़ा, उसकी प्रिवेंशंस क्या हैं, फिर उसका कंट्रोल क्या है। तो आज हम जानकारी हासिल करेंगे डिजीज़ काज्ड बाय वायरस नोन एज इन्फ्लुएंजा। यानी इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरल डिजीज़ है, बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। और हमेशा याद रखना है कि वायरल डिजीज़ जो भी है, चाहे वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंजा हो, द फॉर्म ऑफ पोलियो हो, एड्स हो, या रिसेंटली आज के दौर में जो बीमारी वबाई शक्ल अख्तियार कर चुकी है, जिसको हम कोविड-19 का नाम देते हैं, जब ये एक वायरल डिजीज़ है, यानी जिससे आज तक लाखों लोग मर चुके हैं और लाखों इसमें मुब्तला हैं। और जिस बीमारी की वजह से हमारे स्कूल छूट गए, हमारी क्लासें छूट गई, हमारे दूसरे कारोबार बंद हैं, सिर्फ वजह यही है कि हम जो इसमें इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनसे दूर रह सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बीमारी न फैले। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्फ्लुएंजा जो है ये भी एक खतरनाक बीमारी है और इसको कॉमनली हम फ्लू कहते हैं। इन्फ्लुएंजा इज़ कॉमनली कॉल्ड फ्लू। तो फ्लू का मतलब ज़ुकाम होता है। इट इज़ एन इंटरनेशनल डिजीज़ एंड इज़ काज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। यानी ये इंटरनेशनल डिजीज़ है और किससे लगती है? इन्फ्लुएंजा वायरस से लगती है, जिसका नाम है माइक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा। ये नाम याद रखना है। जैसे बैक्टीरिया के वेक्टर का नाम हमें याद रहेगा फीमेल एनोफिलस मिस्कोटा, इसी तरह हमें इन्फ्लुएंजा डिजीज़ जो है उसका जो वेक्टर है, यानी उसका जो वायरस है, उसका नाम है मैक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा। देयर एग्जिस्ट 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। अब इस इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इसके 3 स्टेज हैं, ए, बी एंड सी। A and B types of influenza virus are important because these are responsible for the epidemic of disease throughout the world. A और B जो हैं ये बहुत ही क्या हैं जी, इम्पॉर्टेंट हैं और ये स्प्रेड करते हैं इस बीमारी को इंटरनेशनल लेवल पर, यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पर। द इनहेलर वायरस अटैक द एपिथेलियल सेल। जिस वक्त ये वायरस हमारे जिस्म के अंदर इनहेल हो जाता है तो किस पर अटैक करता है? एपिथेलियल सेल पर अटैक करता है। इन द मोकस मेम्ब्रेन्स ऑफ नोज, यानी नोज़ में, हमारे नाक में जो मोकस मेम्ब्रेन है उस पर, थ्रोट पर और अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक पर। इन्फ्लुएंजा इज स्प्रेड फ्रॉम person to person contact and by
इन्फेक्शंस बाय स्नीजिंग, कफिंग और टॉकिंग। और मेन इसका स्प्रेड होने का कारण क्या है इन्फ्लुएंजा का? वो कंटेक्ट, एक दूसरे के साथ मेल रखना। दूसरा है ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस, और जो हमारी बॉडी से ये ड्रॉपलेट वगैरह निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्नीजिंग, कफिंग या टॉकिंग, तो इन्हीं 4 तरीकों से ये बीमारी फैलती है। अब इसके कॉमन सिम्टम क्या हैं इन्फ्लुएंजा के? द कॉमन सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा डिजीज आर सडन ऑनसेट ऑफ चिल, अचानक सर्दी लगना, डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, नाक का बहना, स्नीजिंग, छींटे आना, फीवर, बाहर हो जाना, हेडेक, सर दर्द होना, मस्कुलर पेन, पट्ठों में दर्द महसूस होना, खांसी आना, इन्फ्लेमेशंस ऑफ रेस्पिरेटरी मुकोसा एंड जनरल वीकनेस, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या हो जाना, मुकोस हो जाना, और जनरल वीकनेस यानी कमज़ोरी महसूस करना। फीवर लॉस्ट 3 days इन एडल्ट, और बालक जो होते हैं उनमें ये फीवर जो है 3 दिनों तक रहता है। तो ये इसके क्या थे कॉमन सिम्टम थे इन्फ्लुएंजा के। अब इसकी प्रिवेंशन है, वी शुड ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम द फ्लू पेशेंट, यानी फ्लू पेशेंट से हमें सिर्फ और सिर्फ अगर बचना है इस बीमारी से तो इन्फेक्टेड पर्सन से हमने दूरी अख्तियार करनी है। सेम इज़ द केस इन कोरोना वायरस या कोविड-19, यानी इसमें भी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें इन्फेक्टेड पर्सन से दूरी अख्तियार करनी है ताकि उसका जो वायरस है वो हम तक ट्रांसमिट ना हो। तो ट्रांसमिट अजीज़ तुलबा कैसे ही हो सकता है? कंटैक्ट से हो सकता है, स्नीजिंग से हो सकता है, बातें करने से हो सकता है, या किसी खांसी आने से ये वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट होता है। तो अब इसका कंट्रोल है, देयर इज नो इफेक्टिव कंट्रोल फॉर इन्फ्लुएंजा, अभी तक इसका कोई मौसर कंट्रोल नहीं है। हाउएवर वैक्सीन्स आर यूज्ड, हाउएवर वैक्सीन आर यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन एंड एंटी वायरल ड्रग्स आर यूज्ड फॉर कोर, यानी फिर भी वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं और एंटी वायरल ड्रग्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं इसको कंट्रोल के लिए। जैसा कि ये हमारे पास है इमेंडाडीन एंड रिमेंडाडीन्स और रिकमेंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा, यानी ये दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है इसके इलाज के लिए। तो ये हमारे पास इसका कंट्रोल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी ड्रेडफुल डिजीज़ है जो एक वायरस से लगती है, और वायरस का नाम हमेशा याद रखना है मैक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा। तो होप कि आपको ये आज का ये हमारा लेसन जो था इन्फ्लुएंजा के बारे में, यानी किससे लगता है, एक वायरस से लगता है, ड्रेडफुल डिजीज़ है, इसके सिम्टम क्या हैं, इसकी प्रिवेंशन क्या है और इसका कंट्रोल क्या है। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।